प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यानों में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों एवं उनके जो मूलभूत तत्व की विवेचना करने का प्रयत्न किया गया और सांख्य शास्त्र जो हमारे खट दर्शन है उसमें सबसे प्राचीन माना जाता है और उन्हीं सिद्धांतों के व्यावहारिक रूप जो अत्यंत पुरुषार्थ यानी समाधि, उसका जो व्यावहारिक रूप है उसको योग दर्शन में बताया गया। इसीलिए जो सांख्य योग इनका एक जोड़ा माना जाता है, पेयर। कि जो 6 दर्शन हमारे हैं उनमें सांख्य योग, वैशेषिक न्याय और मीमांसा तथा वेदांत, तो ये 6 दर्शनों के जोड़े हैं, 2 के 3 जोड़े। तो सांख्य शास्त्र पर जो कुछ इस बुद्धि में आया वो आप सब लोगों को बताने का प्रयत्न किया। और त्रुटियां तो हो सकती हैं, क्योंकि मैं भी इन महर्षियों की भाषा को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाँ, और आचार्य का सानिध्य रहा, कुछ समझा। अब आचार्य का सानिध्य है, यादों में है। हाँ, भौतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से होता फिर और भी परिष्कृत होता, लेकिन जो भी है हम अपने आचार्य को ही इसका श्रेय देते हैं, श्रीमान देव जी को। और ये जो योग दर्शन है कि महर्षि कपिल ने जो अत्यंत पुरुषार्थ के जो साधन बताए, कालांतर में उनमें बहुत सा प्रक्षिप्त अंश और तमाम विचारधाराएं आ गई। तो योग का जो वास्तविक स्वरूप था वो अस्पष्ट हो गया था, भ्रम करने वाला हो गया था। ऐसा हमने विद्वानों के विचारों में पढ़ा। तो वो योग को एक परिष्कृत रूप देने के लिए इस शास्त्र की रचना की गई और सभी अपने आचार्यों को, अपने ऋषियों मुनियों को और अंत में परम पिता परमात्मा शिव को प्रणाम करते हुए हम भगवान पतंजलि के इस दर्शन को आरंभ करते हैं। ओम अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परम आचार्य, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि
पहला जो सूत्र महर्षि पतंजलि जब योग का अनुशासन करते हैं तो कहते हैं अथ योगानुशासनम। अथ मतलब अब प्रारंभ किया जाता है। अथ का जो है अर्थ मांगलिक भी होता है, मंगल कामना से कार्य का सूचक है कि संसार के मंगल कामना हेतु महर्षि पतंजलि ने प्राचीन काल में इस योग का जो है अनुशासन किया यानी योग का अनुशासन कहो या योग का उपदेश। सांख्य में हम पढ़ा है कि प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार होना सांख्य दर्शन में मोक्ष का साधन बताया गया। इसी का नाम प्रकृति पुरुष विवेक है। प्रकृति पुरुष विवेक, हाँ, कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। पुरुष मतलब चेतन तत्व, आत्मा और परमात्मा। साधारण लोक व्यवहार में, हाँ, साधारण लोक व्यवहार में जो बुद्धिमान लोग हैं, हाँ, सुबुद्धि लोग हैं, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि नहीं, सुबुद्धि, जो सुबुद्धि लोग हैं वो भी इस जड़ देव को ही आत्मा समझता रहता है। कि जो एक विद्वान व्यक्ति है वो भी अपने इस देह को ही आत्मा समझता रहता है। और ये जो स्थिति है वो मोह की स्थिति है, अज्ञान की स्थिति। कि जड़ शरीर को आत्मा समझना, चेतन समझना। सुबुद्ध यानी बुद्धिमान व्यक्ति, सुंदर बुद्धि वाला। क्योंकि वो ये समझता है कि ये सब हाथ पैर मुंह नाक कान बाड़ी ये सब कार्य कर रहे हैं, ये सब चेतन है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। बुद्धिमान और जड़ तो वो तो समझते ही है शरीर को, सब कुछ। हाँ, लेकिन ये जो अवस्था है ये मोह या एवं अज्ञान की है। मोह मतलब इसलिए कि इस शरीर पर बहुत आसक्ति है, बहुत ही अनुरक्ति है। इसलिए जब ज्यादा किसी में आसक्ति होती है तो वो मोह की अवस्था हो जाती है। तो ये जो है, हाँ, मोह की अवस्था इसलिए कहा गया कि वो जानते हुए भी फिर भी वो उस चक्र से निकल नहीं पाता। जानता है यार ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है, मोह की अवस्था। और बहुत से लोग जड़ और चेतन के भेद को शाब्दिक रूप में जान लेना ही विवेक ज्ञान कहते हैं। शाब्दिक रूप में रट लिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और व्यवहार में वही है, व्यवहार में जगत में ही चिपके पड़े हैं, ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं। शाब्दिक ज्ञान है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, तो ये जो शाब्दिक ज्ञान है ये विवेक ज्ञान नहीं है। महर्षि कपिल ने भी जो है शुरुआत में ही बताया कि शाब्दिक ज्ञान जो है वृत्त्यात्मक होता है। जो है शाब्दिक ज्ञान कैसा होता है? वृत्त्यात्मक। और वृत्तियों से ही शास्त्र का प्रारंभ होता है। चित्त वृत्ति निरोधा अगला सूत्र है, तो आएंगे बताएंगे। तो जब वृत्तियुक्त ज्ञान है वो विवेक ज्ञान नहीं है। फिर विवेक ज्ञान क्या है? वो विवेक ज्ञान को जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो जो इन वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो ये जो है इनके प्रकृति और पुरुष यानी जड़ और चेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान जो है विवेक ज्ञान अथवा विवेक ख्याति कहा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो साधन
चाहिए, जिन साधनों की आवश्यकता, जो साधन अपेक्षित हैं, उनका विवरण जो है इस शास्त्र का मतलब प्रयोजन है, उपक्रम है। हाँ, अब देखो कि जो अथ शब्द है, अथ पर बहुत से विद्वान अपने विचार रखते हैं। हाँ, अथ का मतलब कोई कार्य का प्रारंभ करना, और मांगलिक भावना से प्रारंभ करना। हाँ, इस शास्त्र का जो मूल है, जो इसका मूल विचार है, वो कल्याण की कामना से, इसलिए अर्थ का प्रयोग मांगलिक भी जो है माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो है केवल इसका उच्चारण, हाँ, अर्थ का उच्चारण ही, हाँ, अथ योगानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हाँ, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मतलब जितने भी हमारे दर्शन हैं, शास्त्र हैं, उनमें अर्थ से जो है शास्त्र प्रारंभ किया जाता है, और ये अर्थ जो है उस शास्त्र का प्रारंभ भी माना जाता है। और प्रारंभ कैसा? मांगलिक, मांगलिक कार्यों के लिए। हाँ, जो है लोक मंगल की कामना से जो है हमारे ऋषियों ने अपना उपदेश किया है। तो ये जो है अर्थ का, अर्थ पद का प्रयोग दोनों भाव में समझना चाहिए। कल्याण की कामना के साथ साथ शास्त्र का प्रारंभ जो है वो भी, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्र का प्रयोजन आत्मज्ञान, परम कल्याण का साधन है। इसी के साथ यह पद आनंतर्य का बोध कराता है, यानी प्रकृत पुरुष के भेद की जिज्ञासा रखने वाले, आत्मज्ञान के लिए उत्सुक, जितेंद्रिय, विनीत अंतेवासी जनों, अंतेवासी मतलब शिष्य जनों को, हाँ, अंतेवासी जनों ने जो है पातंजल मुनि के पास आकर निवेदन किया कि आपके आश्रम में निवास करते हुए हम आत्म विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी इस आत्म विषयक जिज्ञासा के अनंतर उनको उपयुक्त अधिकारी जान महर्षि पतंजल ने इस शास्त्र का जो है आरंभ किया। अब वो शास्त्र क्या है? हाँ, योग, अर्थ योग, अगला शब्द क्या है? योग। योगानुशासनम। हाँ, इसमें देखो योगानुशासन में दो पद हैं, दो शब्द हैं, योग और अनुशासन। हाँ, व्याकरण के अनुसार, हाँ, व्याकरण हमको व्याकरण ज्ञाता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ पढ़ा लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ज्यादा उसके सूक्ष्मता में मत जाएं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं विज्ञान का छात्र रहा। तो ये जो व्याकरण है ये, हाँ, लेकिन जो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी की जननी संस्कृत है, हिंदी समझने वाला, पढ़ने लिखने वाला अगर प्रयत्न करे तो वेदों की ओर जा सकता है, समझ सकता है, और अपने मूल दर्शन को, मूल सनातन को समझ सकता है। प्रयत्न करे, प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, ये इतना आसान थोड़ा ही है, कोई मनोरंजन थोड़ा ही, किस्सा कहानी थोड़ा ही है कि चले जाओ वो, हाँ, बैठे मंच बढ़िया सजाए हुए और म्यूजिक बज रहा है, ढोलक हारमोनियम फर्स्ट क्लास, बीच में जो है गाना बजाना होता है, उठ उठ के नाचने लगते हैं। ये कोई अध्यात्म है? न ये धर्म है, न अध्यात्म है। ये धार्मिक लोगों का मनोरंजन है बस, धार्मिक लोगों का मनोरंजन। और जो मनोरंजन करने आते हैं वो पैसा लेने आते हैं, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई फ्री में भागवत नहीं कहेगा, कितना भी सज्जन आदमी हो। सेठ जी हैं, वो लाखों रुपया देते हैं, 50 लाख का आयोजन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, देखा आपने? कुछ नहीं। हाँ, सामाजिक लोकाचार में हम भी भाई, कोई आमंत्रित करता चले जाते हैं लोक व्यवहार में। कोई जाने का वो नहीं है,
प्रयोजन हमारा। लेकिन लोक व्यवहार भी मानना पड़ता है कि हमारा कोई मित्र है, ये हमारी कमी है कि हमने उसको अपनी बात जो है अध्यात्म की नहीं समझा पाई। जब हमारी कमी है तो भाई चलो भाई, लोक रीति में वो हमसे प्रेम करता है, हम जाए के चले जाते हैं, तो सुनते भी हैं। तो कुछ नहीं, केवल और केवल धार्मिक मनोरंजन। अध्यात्म गूढ़ विषय है। सनातन को समझना बहुत गंभीर विषय है। ये गाने बजाने और नाचने से ये अध्यात्म नहीं होगा, न कोई भक्ति भाव है वहां। हाँ, बहुत बड़े बड़े महात्माओं को हम देखते हैं कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्निमय शरीर प्राप्त करने पर कोई रोग बीमारी नहीं सताती। बड़े बड़े महात्माओं को देख रहे, दर्द से कराह रहे हैं, चेहरे पर झलक रहा है दर्द, है बहुत बड़े महात्मा। क्या है महात्मा? योगी के शरीर में अगर कोई दर्द, कोई बीमारी है भी, तो वो उसके चेहरे पर नहीं आ सकती। खैर, इन सब बातों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, अपने विषय। हाँ, क्या करें, कभी कभी प्रवाह में थोड़ा सा चले जाते हैं, लेकिन हमारा वो विषय नहीं कि जो योग मतलब कि व्याकरण में जो योग पद है वो युज समाधो और युजिर योगे, दो जो है धातुओं से जो है घज प्रत्यय जो है होकर सिद्ध होता है। घज प्रत्यय, ये जो है जोड़ने, योग मतलब जोड़ने अर्थ वाले दूसरे धातु से सिद्ध योग पद का जो है प्रयोग प्राचीन आचार्यों ने किया है। तो ये जो है अनुशासन, यहाँ जो है मतलब ये जो अनुशासन शब्द है, इसका मतलब जो है कि मतलब अनुशासन, हाँ, ये भी व्याकरण में अगर जाएंगे तो सास धातु से जो है लिट प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। धातु के अनुसार इसका अर्थ है निर्देश अथवा उपदेश करना। अनुशासन का मतलब निर्देश करना या उपदेश करना, सही भी है। जो डिसिप्लिन हमारे यहाँ कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है, तो अनुशासन में जो हमारे लिए जो निर्देश आते हैं उनका हमें पालन करना पड़ता है। जो हेड है हमारा, जो मुखिया है हमारी संस्था का, चाहे वो संस्था पारिवारिक हो चाहे सांसारिक हो, मतलब सरकारी हो, कोई भी हो, उसमें जो मुखिया है उसके निर्देशों का पालन करना पड़ता है, वही अनुशासन कहा जाता है। तो ये जो है मतलब जो है ये मतलब अनुमान उपसर्ग समीपता से, कि आचार्य के समीप, हाँ, कि सानिध्य, उपमा अनुमान सानिध्य, हाँ, अनुसरण मतलब पीछे पीछे चलना, हाँ, साथ साथ चलना। तो ये जो है सानिध्य, इस भावना को व्यक्त करता है अनुशब्द। यह योग का उपदेश पतंजलि मुनि की अपनी कल्पना नहीं है। हाँ, अपनी कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं, विज्ञान है। प्रत्युत इसकी परंपरा सर्ग से चालू रही, जब से संसार बना है तब से चालू रही योग की परंपरा विभिन्न रूपों में। कि ये जो है जिसका जो है मूल स्रोत क्या है, मूल स्रोत वेद। हाँ, ये जो जितने भी हमारे दर्शन है इनका मूल स्रोत जो है वेद ही है। शैव दर्शन जो है इनको वैदिक साहित्य माना जाता है, पहले ही बता चुके हैं, इसमें कोई जो है फिर से चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, तो इनका मूल स्रोत वेद है। कालांतर में लोगों के आलस्य, प्रमाद आदि के कारण विकीर्ण एवं विस्मृत प्रायोग विद्या का
महर्षि पातंजल ने जो है लोक अनुग्रह की भावना से इसको जो है कहना चाहिए, इसका पुनरुद्धार किया। पुनरुद्धार किया मतलब इसको फिर उसको व्यवस्थित और सटीक रूप में, अनुशासित रूप में ले आए। तो ये जो है योग, जो है योग की ये पद्धति अति प्राचीन और वेद मूलक है। उपनिषद आदि विशिष्ट आध्यात्मिक साहित्य में इसके विपुल विवरण उपलब्ध हैं। यहाँ उपनिषदों का जो आख्यान है उसमें कई जगह योग का वर्णन है। तो उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जो है योग संबंधी विविध प्रक्रियाओं के निर्देश पाए जाते हैं हमारे जो है उपनिषदों में। समय समय पर इस विद्या को नष्ट कर होने और इसमें शैथिल्य आने के संकेत भी भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही किसी प्राचीन काल में महर्षि पतंजल ने योग का अनुशासन अर्थात पुनः उद्धार कर उपदेश किया योग का। और उस सबको सूत्रबद्ध कर प्रस्तुत शास्त्र का आरंभ किया। और इसके बाद में जो योग की जो मूल भावना है, हर दर्शन की, जैसे एक योगानुशासन, और सांख्य में क्या था कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति है, अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ मतलब समाधि। और उस समाधि का जो कैसे वो व्यवहार में आएगी, कैसे हमको आत्म साक्षात्कार होगा, तो वो जो है उसका जो अनुशासन है, उसका उपदेश महर्षि पतंजल ने अपने योग शास्त्र में किया। तो वो जो है योग का जो प्रतिपाद्य स्वरूप है, जैसे सांख्य का जो प्रतिपाद्य स्वरूप पहले सूत्र में है कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ था, ऐसे ही जो है योग का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो स्वरूप है, वो भी जो है इस अगले सूत्र में आया है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। कि योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोकना। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग का स्वरूप है। चित्त, तो चित्त को समझना बहुत जरूरी है कि जो पतंजलि ऋषि ने जो चित्त का प्रयोग किया है, कपिल मुनि ने उसको अंतःकरण कहा। अंतःकरण, उस अंतःकरण को जो है महर्षि पतंजल ने, अंतःकरण कहो महत तत्व बुद्धि कहो, उन्होंने अंतःकरण को जगह जगह महत करके संबोधित किया, बुद्धि तत्व। तो सांख्य में जो अंतःकरण को जो महत तत्व अथवा बुद्धि तत्व बताया गया, उसी को महर्षि पतंजल ने योग में चित्त नाम दिया। कि अर्थ ज्ञान के निश्चय कराने में साधन होने से अतिरिक्त बुद्धि तत्व को योग प्रक्रिया के अनुसार एक विशिष्ट कार्य है। बुद्धि तत्व का एक विशिष्ट कार्य है, उसमें भी और उसमें भी। वो भोग और अपवर्ग दोनों का साधन है। और इसमें जो है दोनों में क्या करता है, बुद्धि महातत्व क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, चित्त क्या करता है, अर्थ तत्व का चिंतन। प्रस्तुत शास्त्र में जो है अर्थ तत्व से तात्पर्य है परमात्म तत्व का चिंतन। साक्षात्कार के लिए जाप आदि के द्वारा ईश्वर का चिंतन। जाप आदि के द्वारा। आगे जाप का वर्णन आएगा। तज्जप तदर्थ भावनम, कि जपो और उसके अर्थ की भावना करो। प्रणव नाम दिया, पढ़ो ओंकार। ओंकार पर हम 2 पूरे आख्यान बना चुके हैं। मानव चेतना में ओंकार का स्वरूप, और ओंकार के स्वरूप से जो बात निकल के आई वह शिव है। शिव, शिव का मतलब
वो परमात्मा कल्याण स्वरूप है। तो अर्थ में कल्याण का भाव रहना चाहिए, अपना भी और दूसरे का भी। और शास्त्र का प्रयोजन भी मांगलिक कल्याणकारी है। सांख्य में भी था और इस योग में भी। दोनों महर्षियों ने कल्याण की भावना से शास्त्र का जो है उपदेश किया। तो ये जो प्रणव जो ओंकार है, और हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत इस नाम का जाप किया है। तो उस जाप का, उसका जाप करना, उसका चिंतन करना, उसके अर्थ तत्व का चिंतन करना, तद जपत तदर्थवाप्नम, जब प्रसंग में आएगा तो समझाएंगे। हाँ, इसी आगे आएगा इसी पद में। जो योग शास्त्र है वो 4 भागों में है। पहले तो वो समाधि के स्वरूप का वर्णन है। जिस समाधि को अत्यंत पुरुषार्थ कपिल ने कहा, वो समाधि के स्वरूप का वर्णन पहले किया, उसको कहते हैं समाधिपाद। उसने समाधि के स्वरूप का वर्णन किया पूरी तरीके से। और उस समाधि की प्राप्ति के लिए क्या जो उपाय है, जो साधन है, उसको दूसरे साधन में साधन पाद के रूप में कहा। किन साधनों के प्रयोग से वो जो है चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, समाधि की अवस्था आती है। और चित्तवृत्तियों का निरोध यानी योग करते हुए जो मनुष्य को विविध ऐश्वर्य जो प्राप्त होते हैं, विविध ऐश्वर्य, विविध ऐश्वर्य। हाँ, आध्यात्मिक पुरुष ऐश्वर्यवान होता है। लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के ऐश्वर्य उसके पास होते हैं। तो ऐश्वर्यों का, विभूतियों का होना, ये जो है विभूतिपाद में आया कि योग मार्ग पर चलते हुए ये जो है विभूतियां, ये ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। तो तीसरे अध्याय का नाम विभूतिपाद। और विभूतियों को ग्रहण करता हुआ, ऐश्वर्यों के को ग्रहण करता हुआ, उनको प्राप्त करता हुआ, फिर अंत में जो है वो बिल्कुल अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। केवल और केवल आत्म स्वरूप में आ जाता है। उस केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान में रहता है, निर्विकल्प, दूसरे कोई विकल्प नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। उसको जो है कैवल्य पाद कहा। इस प्रकार जो है ये शास्त्र 4 अध्यायों में कि समाधिपाद, समाधि का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन, और समाधि के स्वरूप को जो है समझने के लिए, उसको जो है प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया गया, वो 2 अध्याय में उन साधनों का प्रयोग है। और 3 अध्याय में उन साधनों को अपनाने से जो ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, जो विभूतियां प्राप्त होती हैं, उनका वर्णन है। और उन विभूतियों के द्वारा फिर सबको वो छिटकता हुआ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। केवल और केवल आत्म तत्व ही इसके लिए रह जाता है। उसको जो है कैवल्य पाद कहा गया। तो ये जो है कि जो है परमात्म तत्व का साक्षात्कार, उसके लिए ये जो जाप वगैरह जो है, और उसका हाँ निरंतर स्मरण चिंतन कि ओंकार क्या कह रहा है। और ओंकार बहुत गहरा चिंतन करेंगे तो शिव निकलेगा। शिव शिव जपो, कल्याण स्वरूप से चिंतन करो। तो वो जो है निरंतर स्मरण करने का उत्पादन इस दर्शन का प्रधान उद्देश्य है कि चित्त जो है बराबर उस परमात्म तत्व का चिंतन करता रहे। और यह चिंतन उस बुद्धि द्वारा होता है। इसी कारण इस दर्शन में बुद्धि तत्व को चित्त पद से जो है व्यक्त किया गया है। चित्त का प्रधान साधन, चिंतन का प्रधान साधन, हाँ, कि जो है चित्त में ही
हर चीज चलती है, सब खेल चलता है। हाँ, लौकिक और अलौकिक मतलब सांसारिक और अपवर्ग दोनों ही खेल उस चित्त में ही चलते हैं। तो चिंतन का प्रधान साधन चित्त है, इसलिए योग सूत्र में प्रायः सर्वत्र चित्त पद का प्रयोग हुआ है। मतलब बुद्धि के लिए, अंतःकरण के लिए चित्त पद का जो है प्रयोग हुआ है कि चित्त योग मतलब कैसा है, चित्त वृत्ति। अब वृत्तियां आ गई। कि वृत्ति मतलब व्यापार। चक्षु आज जो इंद्रियां हैं हमारी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, हाँ, इनके अपने विषय हैं और उन विषयों के साथ संबंध होना ये व्यापार है। यही वृत्ति स्वरूपता है। और वही व्यापार अंतःकरण चित्त का रहता है। वही व्यापार जो है, जिससे बुद्धि जो है जब बाह्य वृत्ति है, वृत्ति स्वरूपता है उसमें, तो वो बुद्धि भी वैसे ही रहती है, वो उसी वृत्ति के का स्वरूप उसका भी चित्त का बना रहता है। कि चित्त में जो है जिस विषय का खेल चल रहा, शब्द, स्पर्श, गंध, कोई भी, तो वही जो है वो चित्त वैसे ही उसका स्वरूप हो जाता है। तो मुख्य चीज जो है कि पतंजलि योग दर्शन में जो हम चित्त की जहां पर बात करते हैं उसको हम बुद्धि तत्व समझें, महत तत्व समझें। देखो कैसा सांख्य से इसका बिल्कुल अटैचमेंट है। सांख्य जब कोई पढ़ लेता है तब उसके ठीक ठीक योग समझ में आता है। जोड़ा है भाई। तो ये जो है प्राणी की साधारण दशा में बाह्य विषयों के ग्राह्य के लिए चित्त बाह्य करणों का दास बना रहता है। बाह्य करण मतलब इंद्रियां आदि। जब मानव योग विधियों के द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए इंद्रियों से बंधा नहीं रहता, समझ लो। हाँ, बिना इंद्रियों के ही वो सब विषय उसको प्राप्त होते हैं। बिना इंद्रियों के। उस दशा में बाह्य इंद्रियों के सहयोग के बिना केवल चित्त अंतःकरण द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। ये आगे आएगा, सूत्र क्लियर किया जाएगा इसको कि बिना इन करणों के सहयोग से भी जो है उन विषयों का अनुभव, उनको ग्रहण करना, ये योग की जो है समाधि की अवस्था में ये विभूत, ये ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इनके अनुरूप साधारण व्युत्थान में चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। कि जो है कि जब बाह्य विषयों के उसमें रहता है, साधारण अवस्था में जो चित्त रहता है तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़ और क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। और जब योगानुष्ठान कोई करता है तो योगानुष्ठान के अनंतर 2 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, एकाग्र और निरुद्ध। ये सब चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त सदा ही इनमें से किसी न किसी वृत्ति से अभिभूत रहता है। चाहे वो मतलब जो है व्युत्थान की दशा में हो, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में हो, या फिर जो है योगानुष्ठान की अवस्था हो, एकाग्र या निरुद्ध, किसी न किसी वृत्ति से अभिभूत रहता है। इन वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। हाँ, इन सभी वृत्तियों का योग हो जाना, निरोध हो जाना योग है। निरोध का अर्थ है रोकना। इसका तात्पर्य किसी प्रतिबंध को सामने खड़ा करना नहीं है कि कोई जो है बैरियर लगा दिया अब नहीं आएगी, ना 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 ना। प्रत्युत विषयों का चिंतन और उनमें आसक्त पूर्ण प्रवृत्ति का न होना ही निरोध का स्वरूप है। ऐसी अवस्था जिन उपायों से प्राप्त होती है उसका निरूपण करना इस शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। इससे पूर्व हमें समझना चाहिए कि चित्त की उक्त 5 अवस्थाओं का स्वरूप क्या है। ये 5 अवस्थाओं का जो स्वरूप है
उससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो है व्युत्थान में है या योगानुष्ठान में है, हम योगी बन रहे हैं या हम सांसारिक पदार्थों में ही अनुरक्त हैं। हाँ, विद्वान चाहते बड़े हों, बुद्धिमान कुछ भी बड़े हों, क्योंकि ये जो पातंजल योग शास्त्र है ये आपकी वास्तविक प्रयोगात्मक है, कि आपको पता चलेगा कि जो यहाँ उसमें बताया जा रहा है, अब पहले सूत्र में पता चल गया कि हमारे जो बुद्धि है वो सांसारिक वस्तुओं का चिंतन ज्यादा करती है या उस आत्मचिंतन में उस प्रकाश स्वरूप में रहती है। पढ़े लिखे कितने भी हो, कोई फर्क नहीं। अब पढ़े लिखे मतलब समझो अपनी हैसियत को कि हम कहाँ पर हम, आध्यात्मिक हैं या व्युत्थान मतलब सांसारिक प्राणी हैं। हम लौकिक पदार्थों का, अचेतन तत्वों का चिंतन करते हैं कि चेतन तत्वों का चिंतन करते हैं। अब जो है वास्तविकता पता होगी, क्योंकि योग जो है वो व्यवहारिक स्वरूप है समाधि का। और चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उनसे जो है हमको अपनी स्थिति का बराबर ज्ञान होता रहता है। और चित्त की जो 5 भूमियां हैं, 5 अवस्थाएं हैं, उनका जो है वर्णन अगले आख्यान में करेंगे, नहीं तो आख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों का मतलब जो है सलाह है कि लंबा आख्यान मत बनाए, तो आज के आख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें। हाँ, श्रोता वक्ता मतलब ये देखो आचार्य शिष्य परंपरा है उसमें भी। हाँ, आचार्य वक्ता समझ लो और जो शिष्य है श्रोता समझ लो। तो दोनों में कैसी समानता कि हे परमात्मा दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त करें। सह वीर्यम करवावै, हम साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। इसलिए जो है अपने इष्ट मित्र सबको भेजा करो। भाई आख्यान अपना चैनल लाइक सब्सक्राइब करवाओ, आगे बढ़े। माँ विद्वेषावहै, हम आपस में जो है द्वेष भाव न रखें। श्रोता और वक्ताओं में द्वेष भी देखा जाता है, वो द्वेष भाव न करें। माँ विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमको जो है त्रिविध दुखों से अत्यंत शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार के दुख हमारे जीवन में ना आए। हाँ, हमको त्रिविध दुखों से अत्यंत शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री